तो चलिए रुक करते हैं कारोबार से जुड़ी एक बड़ी खबर की ओर। नीलेश ठाकरे की कलम से जीएसटी का लेखा जोखा। पिछले कुछ दिनों से जीएसटी पर पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है, जिसके चलते व्यापारियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जीएसटी लागू होने की बड़ी खबर के बाद से ही कारोबारी जगत के कारोबारी उलझन में उलझ गए। जीएसटी के सुनामी से पिछले कुछ दिनों से बाजार से सन्नाटे का माहौल देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान में चल रहा कारोबार पूरे विश्व में प्रचलित है। कारोबारी अपने कारोबार में कमाए रुपयों से सरकार को नियमित टैक्स का भुगतान सदियों से करते आ रहे हैं, पर इन दिनों जीएसटी की मार से कारोबार जगत में सन्नाटा छाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन का जुमला पूरे हिंदुस्तान में प्रचलित तो है, पर मौजूदा सरकार के दो बड़े फैसलों ने अच्छे दिन वाले जुमले को फिर एक बार कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पहला झटका नवंबर 2016 में, जहां अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का बड़ा फैसला सुनाया, जिससे पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मच गया। नोटबंदी के असर से कारोबार सीधे जमीन पर आ गया। नोटबंदी के चलते काफी समय तक व्यापारियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे तैसे नोटबंदी का असर कम होने लगा तो कारोबार फिर एक बार आसमानों पर पहुंचने लगा, स्थितियां सुधारने लगी। तो फिर अचानक जीएसटी के 440 वोल्ट का झटका व्यापार जगत पर अच्छा खासा असर कर गया। जीएसटी के चलते फिर एक बार कारोबार लुढ़कते हुए नजर आ रहा है। देश में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया, जिससे व्यापारी वर्ग में हड़कंप मचा हुआ है। जीएसटी लागू होने के बाद ही मार्केट में सन्नाटा नजर आने लगा। रजिस्ट्रेशन, समझ और पेचीदा के बीच कारोबार उलझता हुआ नजर आ रहा है। व्यापारियों की माने तो जैसे तैसे कुछ व्यापारी अपना माल बेच रहे हैं, पर पक्के बिल की गुत्थी अभी भी अनसुलझी है। जीएसटी के इस कोहराम से पिछले कुछ दिनों व्यापारी वर्ग उलझा हुआ रहा है। व्यापारियों को यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि व्यापार कैसे करें। यहाँ पर शशि कपूर की पुरानी फिल्म का एक सीन बिल्कुल लागू हो रहा है। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया था टैक्स के बारे में उस जमाने में शशि कपूर की जुबान से। आपने 20 लाख टैक्स भरा और फिर एडवांस टैक्स भरने के लिए रुपया सूद पर लिया, और इस साल 22 लाख टैक्स भरने के बाद एडवांस टैक्स भरने के लिए रुपया फिर सूद पर लेना होगा। ये इस देश का कानून है और इसका पालन हमें करना है। मगर इस हिसाब का कानून गलत है सर। अगर कानून गलत है तो वक्त उसे अपने आप बदल देगा। मोहन साहब, आज अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो मुश्किल से आपके हिस्से में 3 या 4 रुपए आते हैं, बाकी सब तो टैक्स में चला जाता है। लेकिन टैक्स में भरा हुआ रुपया कहीं किसी काम तो आता होगा, क्यों? गुस्ताखी माफ सर। आज अगर आप कमाते हैं तो टैक्स भी भरते हैं। भगवान न करे कल अगर आप कमा ना सकें तो क्या यह सरकार आपको खाने को देगी? किसी भले आदमी ने कहा है, ये मत सोचो कि देश तुम्हें क्या देता है, सोचो ये कि तुम देश को क्या दे सकते हो। और जब तक हम सब ये नहीं सोचते, हमारा कुछ नहीं हो सकता। आप जा सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये ना सोचिए कि देश ने हमें क्या दिया है, ये सोचिए कि हम देश को क्या दे सकते हैं। व्यापारियों के लिए वीसीएन न्यूज के माध्यम से यह एक संदेश। कैमरामैन दिलीप जौनजार के साथ हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की कलम से सीधी बात कारोबार जगत की वीसीएन न्यूज अमरावती के लिए।